कराची अरब समंदर के किनारे आबादा एक हिलचल भरा शहर सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है नहीं है। यह मुल्क का माशी इंजन है। यह तहरकमरकुज सनती सरगर्मियों तिजारतावर लाखों लोगों के ख्वाबों से धड़कता है। कराची की बंदरगाह दुनिया का एक दरवाजा है जो पाकिस्तान को आलमी मंडियों से जोड़ती है। छोटे कारोबारों से लेकर बड़ी कारपोरेशंस तक हर साइज के कारोबारी यहां परवान चढ़ते हैं। शहर के अफरादी कूत मुतनवा और मुतहरक है जो पाकिस्तान के कारोबारी जज्बे की अक्कासी करती है। पाकिस्तान की मीशत में कराची का किरदार नाकाबिल तरदीद है। ये सबसे ज्यादा आमदनी पैदा करता है जिससे मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी दोनों अपने तरफ मुतवजा होती हैं। शहर का स्टाका एक्सचेंज जमलक की माशी सेहत का बैरोमीटर है। टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस जैसी सनतें सब कराची को अपना घर कहती हैं। इसकी कामयाबी पूरे मुल्क के ये खुशहाली से जड़ी हुई है। सीधे अल्फाज में जब कराची तरक्की करता है पाकिस्तान तरक्की करता है। ताहम बहुत से आलमी शहरों की तरह कराची को भी माशी चैलेंजेस का सामना है। अनरकावटों को समझना इस बात को यकीनी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि शहर तरक्की करता रहे और पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाता रहे। मौजूद इक़्तिसादी मंजरनामा वाक़या और रुकावटें दोनों पेश करता है जिनके लिए मुहतात नेविगेशन व स्ट्रेटेजिक हल की जरूरत है। पाकिस्तान बहुत से ममालिक की तरह माशी पेचीदगियों से जूझ रहा है। सबसे संगीन मसाइल में से एक महंगाई है। इसका मतलब है कि रोजमर्रा की अशिया और खिदमात की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों के लिए बुनियादी जरूरियात की अशिया खरीदना मुश्किल हो रहा है। तसव्वुर करें कि आप बाजार जाते हैं और आपकी मूल की ग्रोसरी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। कराची और पूरे पाकिस्तान में बेहतर से लोगों के लिए यही हकीकत एक और चैलेंज पाकिस्तान का माली खसारा है। आसान अल्फाज में इसका मतलब है कि हुकूमत अपनी कमाई से ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। ये अदम तवाज़ुन कई मसाइल का बास बन सकता है, बशमूल अवामी खदमात और बुनियादी ढांचे की तरक्की में कमी। यह ऐसे ही है जैसे किसी घर को चलाना जहां आपके अखराजात आपकी आमदनी से ज्यादा हों। यह तो वेल मदद में देर पाने हैं। दाखिली चैलेंजेस के अलावा बैरूनी कर्ज का मसला भी है। पाकिस्तान ने बहुत सी तरक्की पजीर कौमों की तरह दूसरे ममालिका और बिना अक़वामी तनजीमों से पैसे उधार लिए हैं। अगरचे हन कर्जों ने माजी में मदद की है, लेकिन उन्हें सूद के साथ वापस कर नामईशत पर एक अहम बोझ है। ये आपके सर पर एक बड़े कर्ज की तरह है जो आपकी दूसरे जरूरी चीजों में सरमायाकारी करने की सलाहियत को महदूद करता है। इन चैलेंजेस के दरमियान तरक्की की आमेदावर मौके की करने हैं। ऐसा या एक रोशन सितारा कराची में मुनक़द होने वाला ईमान डायलॉग 2 जंदूस पाए है। असबीन अल-अक़वामी प्रोग्राम ने दुनिया भर के रहनुमाओं, पॉलिसी साजों और माहिरीन को समंदर सलामती और ताउन पर तबादला ख्याल के लिए इकट्ठा किया, लेकिन आसिकिया हमीद सिर्फ बहरियामोर से आगे है। ईमान डायलॉग कराची की बहरी मरकज के तौर पर स्ट्रेटज का हमीद को इजागर करता है। बैनुल अक़वामी शराकतदारियां और ताउन को फरोग देकर इस प्रोग्राम में शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और तिजारत जैसे शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़ब करने की सलाहियत है। यह कर अच्छे की मईशत को बेहतर जरूरी फरोग फराहम कर सकता है और नई मुलाजमतें और मौके पैदा कर सकता है। मजीद बरा डायलॉग ने कराची को आलम सतह पर नुमाया किया, दुनिया को इसकी सलाहियत दिखाई। इस नुमाइश से सियाहत में इजाफा से काफती तबादला व ज्यादा मुस्बत बैनुल अक़वामी शबीहा बन सकती है। ये तमाम अवामिल इक़्तिसादी तरक्की और तरक्की के लिए साजगार माहौल में मुआवन है। गैप 3S कराची की इक़्तिसादी तरक्की के साथ साथ इसकी सियासी सूरत हाल का भी गहरा असर है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मुआशी हब है, लेकिन इसकी सियासत हमेशा पेचीदा और मुतनव्वि रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनकी जड़ें मुख्तलिफ नस्ली और समाजी गुरूहों में हैं, शहर की सियासत में अहम किरदार अदा करती हैं। जैप सियासत अहकाम इक़्तिसादी तरक्की के लिए जरूरी है और हालिया बरसों में हुकूमत ने इस मुल्क में अहम इक़दामात किए हैं। अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत किया गया है और जराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की गई हैं।
इसके नतीजे में कारोबारी माहौल में बेहतरी आई है और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। गैप 3S, लेकिन चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। सियासी इख्तिलाफात और कभी कभार होने वाले एहतजाजात कारोबारी सरगर्मियों में रुकावट बन सकते हैं। इसके अलावा बल्दियाती निजाम की मजबूती और शिफाफियत की जरूरत भी महसूस की जा रही है ताकि शहरी खिदमात को बेहतर बनाया जा सके और आवाम का एतमाद बहाल हो सके। गैप 3, कराची की सियासत में नौजवानों का किरदार भी अहम होता जा रहा है। नई नस्ल ज्यादा मुतहर्रिक और सियासी तौर पर शऊर रखती है और वो तब्दीली और इस्लाहात के लिए आवाज उठा रही है। ये तब्दीलियां शहर की मुस्तकबिल की समत को मिस्बत तौर पर मुतासिर कर सकती हैं। सियासी इस्तेहकाम और मजबूत हुक्मरानी कराची की इक्तिसादी तरक्की के लिए इंतहाई जरूरी है। एक मुस्तहकम सियासी माहौल में ही शहर की मईशत मुकम्मल तौर पर फल फूल सकती है और यही वो बुनियाद है जिस पर मुस्तकबिल की तरक्की और खुशहाली की इमारत खड़ी की जा सकती है। हुकूमत माशी चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर वाकिफ है और इनसे निपटने के लिए इकदामात कर रही है। अहम हिकमत अमलियों में से एक रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा है। इसका मतलब है कि ये यकीनी बनाया जाए कि हर कोई अपने टैक्स का मुनसिफाना हिस्सा अदा करे ताकि हुकूमत के पास तालीम, सेहत की देखभाल और बुनियादी ढांचे जैसी जरूरी खदमात में सरमायाकारी के लिए ज्यादा वसाइल हों। मजीद बरा हुकूमत ज्यादा कारोबारी दोस्ताना माहौल पैदा करके गैर मुल्की सरमायाकारी को रागब करने पर काम कर रही है। इसमें गैर जरूरी ब्यूरोक्रेसी को कम करना, कारोबार शुरू करना और चलाना आसान बनाना और गैर मुल्की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरगीबात फराहम करना शामिल है। ये कोशिशें इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग देने और मुलाजमतें पैदा करने के लिए बहुत जरूरी हैं। कराची की मीशत के लिए आगे का रास्ता हतार चढ़ाव से खाली है, लेकिन फजा में लचकावर उम्मीद का एहसास है। शहर ने माजी में कई तूफानों का मुकाबला किया है और इसके लोग अपने कारोबारी जज्बे और मेहनत के लिए जाने जाते हैं। मजबूत इक्तिसादी पॉलिसियों, मुसलसल सरमायाकारियां और पायदार तरक्की पर तवज्जो के साथ कराची चैलेंजेस पर काबू पाने और पाकिस्तान की इक्तिसादी ताकत के तौर पर मजीद मजबूत होकर भरने के लिए तैयार है।